अपन धातु में चल रहे थे, थोड़ी क्लास रह गई थी वो बड़ी होने का। मैं बता रहा था मानव शरीर में पाए जाने वाली धातु। मानव शरीर में कौन कौन सी पाई जाती है, तो सबसे पहले रक्त लेते हैं। रक्त में आपको पता ही है हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आयरन। इसलिए आयरन की कमी से रुधिर की कमी हो जाती है। Fe आयरन कौन सी होती है रक्त में? आयरन। ये किस अवस्था में होती है? Fe+2 अवस्था में। दो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना। Fe+2 अवस्था में पाई जाती है। आपको ये ध्यान रखना, Fe धातु आयरन होती है, आयरन को Fe से लिखते हैं। दूसरी देखो, हड्डियों में आपको भी बताया था पीछे, हड्डियों में कौन सी होती है? कैल्शियम होती है। एक विटामिन B12 होता है हमारा, रुधिर बनाने में बहुत यूजफुल है ये। इसमें भी एक धातु पाया जाता है, कोबाल्ट। इसको CO से लिखते हैं। CO इसके बराबर में आता है, कोबाल्ट CO। एक इंसुलिन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है जिससे कि कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। तो इंसुलिन में जो पाया जाता है वो जिंक धातु है, Zn से लिखते हैं इसको, जिंक। ये कुछ मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली धातुएं। अब आपके एग्जाम में धातु के दो चार अयस्कों के नाम है जो एग्जाम में आते हैं। तो मेन बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे तो बहुत है ये जो आपको याद रखने हैं। ध्यान देना, इसमें बहुत बार पूछते हैं धातुओं के अयस्क। अयस्क किसको बोलते हैं? कोई भी धातु होती है वो शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती, मिट्टी में अशुद्धियों के साथ पाई जाती है, उसको अयस्क बोलते हैं। फिर उसका शुद्धिकरण करके अपन धातु को अलग करते हैं, उससे कोई वस्तु बनाते हैं, तो उसको धातु का अयस्क बोलते हैं। तो एक तो पूछते हैं कि यूरेनियम धातु के अयस्क का नाम, इसे नाम पूछ लेते हैं या इसका उल्टा भी पूछते हैं कि यूरेनियम नाम दे देंगे अयस्क का कि ये किस धातु का अयस्क है। तो आप दोनों तरफ से याद रखना पड़ेगा आपको। इसमें एक नंबर में बता रहा हूँ, सभी इंपॉर्टेंट है ये। एक आता है यूरेनियम, यूरेनियम को यू से लिखते हैं, बताया था मैंने। ऐसे पूछेंगे यूरेनियम धातु के अयस्क का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड नाम। ऐसे पूछ सकते हैं पिच ब्लेंड है वो किस धातु का अयस्क है? यूरेनियम धातु का अयस्क है। एक लेड धातु का भी पूछते हैं, लेड, इसको PB भी बोलते हैं। इसका जो है इसका नाम है गेलेना है, ध्यान रखना, गेलेना। गेलेना किसके धातु का अयस्क है? लेड धातु का अयस्क है, या लेड धातु है, इसका नाम क्या है? गेलेना। ये भी बहुत बार आपने सुना भी होगा या आया भी होगा, जो पारा बार बार में आता है, पारा या मरकरी, इसको जिसको Hg लिखते हैं। इसका अयस्क क्या है? सिनेबार। बहुत बार सुनने में मिलेगा आपको, सिनेबार। ये एग्जाम की दृष्टि में इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, मैं जो बता रहा हूँ कोई भी अलग हटके कुछ नहीं बता रहा, जो मेन जो चीजें आएगी वही बता रहा हूँ, पर इन्हीं में से ही आती है लगभग। सिनेबार ऐसे पूछ लेते, सिनेबार किसका अयस्क है? पारा या मरकरी का अयस्क है।
एक आपको पूछते हैं बहुत बार, जिंक का पूछते हैं। जिंक धातु है, जिंक, Zn। जिंक धातु का इसका नाम क्या है? केलामीन। नाम ध्यान रखना, केलामीन है, केलामीन। एक कॉपर का आता है, कॉपर का भी पूछ लेते हैं बहुत बार। कॉपर, इसको आप Cu से लिखते हैं। कॉपर, एक तो कॉपर पायराइट है, नाम में स्पष्ट है, कॉपर पायराइट। एक तो इसका कॉपर पायराइट है, एक इसका मेलेकाइट भी ध्यान रखना है, मेलेकाइट आता है, मेलेकाइट। कॉपर पायराइट और मेलेकाइट है, वो कॉपर धातु का अयस्क है। एक लोहे का पूछते हैं, ये भी बहुत बार आता है, लोहा, जिसको आयरन बोलते हैं, Fe से लिखते हैं। इसके 3-4 नाम है, आपको तीनों चारों याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि तीनों चारों एग्जाम में देखकर पूछते हैं। तो इसके एक तो इसका नाम है हेमेटाइड, ध्यान रखना इसका, इसका नाम हेमेटाइड, मैग्नेटाइड, कई नाम है। हेमेटाइड। एक इसका है मैग्नेटाइड, सिडेराइट भी है इसका नाम। एक लिमोनाइट भी है, लिमोनाइट। एक सिडेराइट भी है, ध्यान रखना, सिडेराइट। एक आयरन पायराइट भी है। तो कॉपर पायराइट भी होता है और आयरन पायराइट भी होता है। हेमेटाइड, मैग्नेटाइड, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, ये इसके लोह धातु के अयस्क है। एक एल्यूमिनियम का भी सामने आएगा आपके, एल्यूमिनियम, इसको Al से लिखते हैं। एक तो बॉक्साइड होता है, ये नाम आपके सामने बहुत बार आया होगा, बॉक्साइड। एक तो क्या नाम है, बॉक्साइड, और एक है कैप्रोलाइट, या कोप्रोलाइट भी बोलते हैं इसको, कोप्रोलाइट, या कैप्रोलाइट भी बोलते हैं, कोप्रोलाइट भी बोलते हैं। बॉक्साइड और कोप्रोलाइट है। बॉक्साइड बहुत बार सुनने को मिलेगा। बॉक्साइड किसके इसका नाम है? एल्यूमिनियम धातु के इसका नाम है। ये लगभग हो गए हैं, इन्हीं में से एग्जाम में आते हैं। थोड़ा धातु है, अधातु धातु बहुत छोटे, और यौगिक और मिश्रण भी कुछ ज्यादा नहीं। इसी में इसकी क्लास में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि इनमें से बहुत बार आए हुए एग्जाम में। एक उभयधर्मी ऑक्साइड वैसे तो मैं बता चुका हूँ, यहाँ धातु की बात आ रही तो बता देता हूँ। उभयधर्मी ऑक्साइड मैं पिछली क्लास में बता भी चुका हूँ ये क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। और ये अपवाद स्वरूप ये बहुत बार पूछते हैं। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको Al3 या Al2 भी फॉर्म में आती है, Al2O3 कर दो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एक ZnO भी होता है, जिंक ऑक्साइड भी होता है, लेकिन
ये पूछते हैं ये एल्यूमिनियम जिंक ऑक्साइड ZnO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसको याद रखना। उभयधर्मी ऑक्साइड में बताया था, वापस रिवीज कर दे रहा हूँ, रिपीट कर देता हूँ आपके। मैंने पिछली क्लास में जब बताया था कि धातु अम्ल क्षार लवण में बताया था कि धातु होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है, लेकिन धातु ऑक्साइड इसका उल्टा होता है, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है। अधातु होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है, लेकिन अधातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। हो गए। अब देखो एल्यूमिनियम क्या है, धातु है, और धातु ऑक्साइड क्या होनी चाहिए, धातु अम्लीय, तो धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होनी चाहिए। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसी है जो क्षारीय प्रकृति की नहीं, वो उभयधर्मी प्रकृति की है, अम्लीय क्षारीय दोनों प्रकृति रखती है, इसलिए इसको उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। केवल ये एकमात्र ये दो ही ऐसी धातु हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड है, मतलब दोनों गुण रखते हैं, और सभी धातुएं क्षारीय प्रकृति की होती है, ध्यान रखना। और अधातु होती है अम्लीय, धातु होती है अम्लीय प्रकृति की होती है, धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो जितनी भी धातु ऑक्साइड है वो क्या है, क्षारीय प्रकृति की, और अधातु ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति की है। तो ये कुछ धातुओं के बारे में था, और ये क्लास में इसके नोट्स है वो भी डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, जितने भी 4th ग्रेड के भी बनाए हुए हैं। और अब अभी एग्ज़ाम हो जाएगा उसका, अभी 3rd ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2 के एग्ज़ाम होने बाकी। ये आपके जो लेवल 2 की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेवल 2 में भी कुछ टॉपिक इसके ऐसे आएंगे, लेवल 2 में भी साइंस के जो साइंस वर्ग के छात्र है उनके काम आएगा। और जो लेवल मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं वो एकदम नीचे लेवल है। अब इसका एक आगे टॉपिक आएगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, 3 नंबर पार्ट है वो चैप्टर। तो वो भौतिक रासायनिक परिवर्तन में वो कराने की आवश्यकता भी नहीं है, थोड़ा कोई अलग होगा तो मैं करा दूंगा, क्योंकि वो 4th ग्रेड में मैंने डाल रखा पहले से, वो का वही है, कोई चेंजेस नहीं है। और मैंने उसका लेवल इतना रखा है कि 4th ग्रेड हो सही, 1st ग्रेड तक का भी हो, उसमें भी वो काम आएगा, तो मैंने लेवल उस हिसाब से रखा है। दोनों लेवल के बच्चे पढ़ सकते हैं, नीचे बेस भी कवर कर रखा है, और थोड़ा धीरे धीरे ऊपर का लेवल भी मैंने कवर किया हुआ है, पूरा बेसिक से कंसेप्ट है।